विघ्नध्वान्तनिवारणैकतरणिः विघ्नाटवीहव्यवाड् विघ्नव्यालकुलोपमर्दगरुडो विघ्नेभपञ्चाननः विघ्नोत्तुङ्गगिरिप्रभेदनपविः विघ्नाब्धिकुम्भोद्भवः विघ्नाघौघगणप्रचण्डपवनः पायात् प्रसादो गुरोः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। श्रीमन् महाभारत तात्पर्य निर्णय के इस पाठ सत्र में, प्रवचन सत्र में मैं दामोदराचार्य आप सबका स्वागत करता हूं। अब तक हमने मध्वाचार्य जी द्वारा प्रणीत महाभारत तात्पर्य निर्णय में दशम अध्याय और एकादश अध्याय का अध्ययन किया है। महाभारत की अनेक घटनाएं, उन घटनाओं के पीछे जो घटनाक्रम है वो सभी जानने की कोशिश की है। आज से हम 12वें अध्याय का पाठ प्रवचन आरंभ करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बभूव गंधर्व मुनिस्तु देवकः स आससेवार्थमताहुकाद्धरेः स उग्रसेना वरजस्तथैव नामास्य तस्मादजनि स्म देवकी। बभूव गुन्धर्वमुनिस्तु देवकः स आससेवार्थमताहुकाद्धरेः स उग्रसेना वरजस्तथैव नामास्य तस्मादजनि स्म देवकी। एक श्रेष्ठ गंधर्व मुनि था। उस गंधर्व ऋषि का नाम देवक था। वो भगवान की सेवा करने के लिए आहुक नाम के जो यादव थे उनसे भूमि पर अवतार लिए। देवक नामक के गंधर्व मुनि, गंधर्व ऋषि, वो भगवान की श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए आहुक नामक व्यक्ति से भूमि पर आ रहे हैं। उस आहुक के पहले बेटे हैं उग्रसेन। उस उग्रसेन के छोटे भाई के रूप में ये देवक नामक गंधर्व ऋषि अवतार कर रहे हैं। ये देवक गंधर्व जब भी अवतार किए तभी भूमि पर भी उनका नाम देवक ऐसा ही रखा गया। एवंच एवंच ये जो देवक है, इन देवक से पैदा हुई कृष्ण माता को देवकी ऐसा नाम आया। एवंच इस प्रथम श्लोक में क्या कुछ कहा गया? गंधर्व नामक एक, देवक नामक एक ऋषि गंधर्व थे। वो श्री कृष्ण परमात्मा की सेवा करने के लिए आहुक नामक व्यक्ति से भूमि पर पैदा हुए। ये देवक भूमि पर जब पैदा हुए तभी इनका नाम देवक ही रहा। मूल रूप में जो नाम था वही नाम अवतार रूप में भी आया है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी जो मूल रूप में नाम रहता है वही नाम अवतार रूप में भी रहता है। इस गंधर्व का, देवक का मूल रूप का जो नाम है देवक, वही नाम इसका अवतार रूप में भी है। ये उग्रसेन के छोटे भाई है। एवंच
हम ऐसा जान सकते हैं, आहुक के दो लड़के, पहला उग्रसेन, दूसरा देवक। ये जो दूसरा देवक है, इस देवक की पुत्री ही देवकी, जो श्री कृष्ण माता इस कैरेक्टर में प्रसिद्ध है, वो देवकी देवक की पुत्री है। जानेंगे दूसरा श्लोक। अन्याश्च याः काश्यपस्यैव भार्या ज्येष्ठान्तु तामाहुक आत्मपुत्रीम् चकार तस्माद्धि पितृष्वसा सा स्वसा च कंसस्य बभूव देवकी। अन्याश्च याः काश्यपस्यैव भार्या ज्येष्ठान्तु तामाहुक आत्मपुत्रीम् चकार तस्माद्धि पितृष्वसा सा स्वसा च कंसस्य बभूव देवकी। हमने कल के पाठ में सुना है, कश्यप ऋषि ही वसुदेव के रूप में पैदा हुए हैं। कश्यप ऋषि ने वरुण का अपमान किया था, अर्थात इससे वरुण से वो ठीक तरह से नहीं बरताए, इसलिए उनको ब्रह्मा जी ने शाप दिया था। उस शाप की बदौलत वो वसुदेव के रूप में पैदा हुए थे। कश्यप ऋषि की पत्नी ही अदिति ही देवकी है। वो देवकी देवक के गर्भ में, अर्थात देवक से पैदा हुई है। कश्यप के और बहुत पत्नियां हैं, और 6 पत्नियां जो है वो देवक के वंश में ही, देवक के साथ, देवकी के बाद देवक से पैदा हुई है। इधर हम जानना चाहिए, देवक का जो प्रथम संतान है देवकी, उस देवकी को उस देवकी को आहुक ने दत्तक ले लिया, अर्थात उनके जो दादाजी थे उनने दत्तक ले लिया। हम ऐसा एक चार्ट बनाना चाहिए। आहुक के 2 बेटे, उग्रसेन और देवक। देवक की बेटी देवकी, और देवकी के बाद और 6 लड़कियां, ऐसे 7 जन देवक की पुत्रियां हैं। उस देवक के जो प्रथम पुत्री है देवकी, उसको देवक के पिताजी ने, अर्थात आहुक ने दत्तक ले लिया। इस कारण से वो आहुक की बेटी हो गई। वास्तविक में जन्म से देखे तो देवक की बेटी है, लेकिन देवक के पिताजी ने, आहुक ने, इस देवकी को दत्तक ले लिया। इस कारण से वो आहुक की बेटी हो गई। आहुक की बेटी हो गई, इससे इससे क्या हुआ, आहुक के अभी कितने संतान हुए? आहुक के कितने संतान हुए? पहला उग्रसेन, दूसरा देवक, तीसरी देवकी। इस क्रम से आहुक के 3 बेटियां एवं 3 संतानें इसकी हो गई। इधर उग्रसेन से जन्म लेते हैं कंस। उग्रसेन देवक भाई भाई है। उग्रसेन से जन्म लेते हैं कंस, देवक से जन्म लेती है देवकी। इसके कारण देवकी और कंस, इनमें जो रिलेशन है वो भाई बहन का रिलेशन है। लेकिन ये रिलेशन छोड़ के और एक रिलेशन इधर हम जान सकते हैं। आहुक ने देवकी को दत्तक लिया, इसके कारण देवकी आहुक की बेटी हो गई, अर्थात उग्रसेन की छोटी बहन हो गई। इसी कारण उग्रसेन के पुत्र को, कंस को, देवकी देवकी बुआ जी भी लगती है, पितृश्वसा।
पिता की बहन बुआ जी। एवं च कंस और देवकी का रिश्ता जो है वो भाई बहन का रिश्ता भी है, और आहुक ने देवकी को दत्तक लिया, इसके कारण कंस और देवकी का रिश्ता बुआ जी, कंस की बुआ जी भी देवकी लगती है। एवं च कंस की बहन भी है, कंस की बुआ जी भी है। हम मराठी भाषा में आत्या बोलते हैं, कन्नड़ भाषा में भी हम आत्या बोलते हैं। ये जो रिलेशन है वो इधर उत्पन्न हो गया है। एवं च फिर से ये दो श्लोक हम ध्यान में रखें तो क्या होता है। देवक नामक के गंधर्व ऋषि वो आहुक जी से भूमि पर श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए पैदा होते हैं। वो उग्रसेन के छोटे भाई है। उस देवक की पुत्री है देवकी। उस देवकी के बाद कश्यप ऋषि के और 6 भार्याएं जो है वो भी देवक में जन्म लेती है। उस देवक की प्रथम पुत्री को देवकी को देवक के पिताजी अर्थात आहुक दत्तक लेते हैं। इसके कारण आहुक के अभी उग्रसेन, देवक और देवकी ऐसे 3 संतान हो गए। उग्रसेन से कंस उत्पन्न हुए हैं, इसके लिए उग्रसेन देवक और भाई भाई है, इसके कारण देवक की पुत्री देवकी और कंस का रिश्ता जो है वो भाई बहन का है। आहुक ने देवकी को दत्तक लिया है, इसके कारण देवकी देवकी कंस की पितृश्वसा अर्थात बुआ जी भी होती है। इतना हम जान लेंगे। यह बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कंस आगे जाकर देवकी पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। तभी इस गलती के कारण श्री कृष्ण परमात्मा उनसे उनको शासित शासित करते हैं, शिक्षा देते हैं। कंस का ये जो बर्ताव है देवकी के साथ वो मानवीयता दृष्टि से देखे तो गलत ही है। और एक दृष्टिकोण से हम देखें तो देवकी कंस को पूज्य स्थान में आती है, क्योंकि वो बुआ जी है। पूज्य व्यक्ति के विषय में किए हुए अपराध और बहुत ज्यादा परिगणित तो होते हैं, इसके लिए कंस का अपराध महान हो गया। इस सभी कारण से कंस का अपराध महान होने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा उन्हें शासित करे, इसके लिए ये सब घटनाएं हुई है, ये हमें याद रखना चाहिए। आगे जाकर श्रीमद आचार्य जी भी, मध्वाचार्य जी भी ये घटनाएं हमें बताएंगे। इनका बालपन जो है वो इधर बताया नहीं गया है। डायरेक्टली देवकी के विवाह के संदर्भ में ये कथा अभी जा रही है। श्लोक नंबर 3 जानेंगे। सैवादितिर्वसुदेवस्य दत्ता तस्या रथम मांगलिकम कंस एव। मंगलम कंस एव ऐसा भी पाठ है, मांगलिकम ऐसा भी पाठ है। एवंच सैवादितिर्वसुदेवस्य दत्ता तस्या रथम मंगलम कंस एव संयापयामास तदा हि वायुः जगादवाक्यं गगनस्थितो मुम्। सैवादितिर्वसुदेवस्य दत्ता तस्या रथं मांगलं कंस एव संयापयामास तदा हि वायुर्जगादवाक्यं गगनस्थितो मुम्। वसुदेव और देवकी की शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई है। वसुदेव का नाम ही आनक दुंदुबी है। इस आनक दुंदुबी के साथ वसुदेव के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो गया है।
विवाह संपन्न होने के बाद जब भी विदाई का वक्त आता है, उस विदाई के समय देवकी को अपने रथ में बिठाकर स्वयं कंस सारथी बनकर बहुत धूमधाम से, वैभव से, प्रेम से उसको वसुदेव के घर छोड़ने जा रहे थे। तस्या मांगलिकम रथम कंस एव, मांगलम रथम, वो जो शोभा यात्रा चल रही थी, उस शोभा यात्रा में कंस बहुत आनंदित थे। लेकिन उस समय ही उस समय ही आकाश स्थित वायु ने एक बात कह डाली, अर्थात आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी का मतलब है वायुदेव जो थे, वो उन्होंने आकाश में रहकर अदृश्य रूपता से एक बात कंस को कही है। वो बात क्यों कही गई, ये कारण पहले बताते हैं, उसके बाद कौन सी बात बताई गई वो कहते हैं। इसीलिए जानेंगे श्लोक नंबर 4। इस चौथे श्लोक में हम क्या जानने जा रहे हैं? वायु जी ने आकाश में रहकर आकाशवाणी क्यों की, ये हम जानने जा रहे हैं। बिना अपराधम न ततो गरीयसो, न मातुलो वध्यतामेति विष्णो, लोकस्य धर्माननुवर्ततोतः, लोकस्य धर्माननुवर्ततोतः, पित्रोर्विरोधार्थमुवाच वायुः, पित्रोर्विरोधार्थमुवाच वायुः। कंस जो था वो बहा दुष्ट था, कालनेमी था। कालनेमी के भूतल पर वास के कारण ही भूमाता बहुत संतप्त हो गई थी, बहुत कष्ट में थी। इसीलिए भगवान को आप प्रार्थना करके इसका वध कीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण परमात्मा देवकी में अवतार लेने वाले थे, इसके कारण श्री कृष्ण के मामा जी होते थे कंस। एवंच मामा जैसे ज्येष्ठ व्यक्ति को, पूज्य व्यक्ति को मारना, ये लोक दृष्टया गलत है। अपराध किए बगैर, अपराध व्यक्त रूप से अपराध किए बगैर कृष्णा जी को कंस का हनन करना, ये गलत हो रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण को कंस का मारने का मौका मिले, कंस से गलतियां हो, उसका जो दुष्ट स्वभाव है वो लोक में प्रकट हो जाए, इसीलिए कृष्ण के माता पिता का विरोध जब भी कंस करेगा, तभी कृष्ण को साक्षात पूज्य होने वाले माता पितरों का विरोध इस कंस ने किया है। इसके लिए ये कंस श्री कृष्ण से वध्य होगा। इस अभिप्राय से इस अभिप्राय से वायु ने आकाश में रहकर आकाशवाणी की। ज्यादा कुछ नहीं किया है, दुष्ट का जो स्वभाव था वो किंचित अभिव्यक्त किया है। जो पाप वो अंदर 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 करते थे, एक चार दरवाजे के भीतर करते थे, वो जगत को प्रकट हो, इस अभिप्राय से वायु जी ने ये आकाशवाणी की है। एवं आकाशवाणी क्यों की गई? कंस को वसुदेव और देवकी से द्वेष उत्पन्न होने के लिए आकाशवाणी की। वो द्वेष उत्पन्न होना क्यों जरूरी था? जब भी कंस वसुदेव देवकी का अपमान करेंगे, विरोध करेंगे, उनके बारे में पाप करेंगे, गलतियां करेंगे, तभी श्री कृष्ण कंस को मारे तो लोक दृष्टया ये सही होगा। नहीं तो लोग पूछेंगे उसने कुछ अपराध ही नहीं किया है तो आप क्यों मार रहे हैं। इस रूप से सेवा करने के लिए
वायु जी ने आकाश में स्थित होकर एक बात कह डाली। वो क्या बात थी जानेंगे श्लोक नंबर 5। मृत्युस्तवास्या भविताष्टमस्सुतो मूढ़ेति चोक्तो जगृहे कृपाणाम् पुत्रान् समर्प्यास्य च सूरसूनुः विमोच्यता तं सत्सहितो गृहं ययौ मृत्युस्तवास्या भविताष्टमस्सुतो मूढ़ेति चोक्तो जगृहे कृपाणाम् पुत्रान् समर्प्यास्य च शूरसूनुर्विमोच्यता तं सत्सहितो गृहं ययौ। वायु जी ने कहा, हे मूढ़, जिस देवकी को आप इतने धूमधाम से प्रेम से घर छोड़ने जा रहे हैं, विदाई कर रहे हैं, उस देवकी का अष्टम पुत्र ही आपका मृत्यु है। ही इज गोइंग टू किल यू। एट्थ सन ऑफ देवकी जो है वो आपका डेथ का कॉज है। ऐसी देवकी को जो आपके मृत्यु को जन्म देने वाली है, उस देवकी को आप लेके जा रहे हो। थिंक ऑफ इट। इतने कहकर वायु जी शांत हो गए हैं, आकाशवाणी शांत हुई है। जो व्यक्ति इतने देर तक प्रेम में था, प्रेम से बर्ताव कर रहा था, वो व्यक्ति एक क्षण में ही क्रुद्ध हो गया है। क्षणे रुष्टाः क्षणे तुष्टाः। इनका भरोसा नहीं रहता है। बहुत क्रुद्धित हो गए हैं। खड्ग हाथ में ही था, खड्ग तलवार लेकर इन दोनों का शिरच्छेद करने प्रवृत्त हो रहे हैं। तभी वसुदेव ने बहुत चालाकी दिखाई, चतुरता दिखाई। वसुदेव बोले, अरे कंस सुनो, हमारा पुत्र आपका मृत्यु है, हम दोनों आपके मृत्यु नहीं है, तो हमें आपको मारना जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट किल अस। एक काम करता हूं, हमारा पुत्र मृत्यु है ना, उस पुत्र को मैं आपको सौंप देता हूं। उस पुत्र को जो आपके मृत्यु रूप है, उस पुत्र को मैं आपको सौंप देता हूं। आप उसका कुछ करना है करो। हम तो आपके मृत्यु नहीं है। ये देवकी है, ये आपकी बहन है, ये आपकी बुआ जी है, बहुत प्रेम से बरताती है आपसे, कदापि आपका द्वेष करती नहीं है। किसने आकाश में रहकर ये सब कहा है, किसे पता। अभी तक एक पुत्र की भी उत्पत्ति हो ही नहीं है। तो इस अदृश्यवाणी पर विश्वास रखकर जो आंखों से दिख रहा है, प्रेम है, विश्वास है, प्रीति है, सरलता है, इन सभी गुणों को आप धिक्कार रहे हो, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए आप काम करो, हमें छोड़ दो। हमारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे आप क्या करना है करो। आप भी सुख से रह सकते हो, हम भी सुख से रह सकते हैं। विवाह के प्रसंग में ऐसे किलिंग जैसे पाप को क्यों आप अपना रहे हो। पाप करना ये आपके बारे में कुछ बड़े नहीं रहे तो भी विवाह के समय में बहन को मार दिया, ऐसी अपकीर्ति लेकर आप जगत में विख्यात हो जाओगे। ऐसी गलतियां आप क्यों कर रहे हो। इसीलिए आई बेग यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू नॉट किल अस। ऐसे कहकर वासुदेव के पिता वसुदेव, इन्होंने अपने मृत्यु को दूर कर दिया। श्रीमद् भागवत में एक बात आती है, मृत्यु जब भी आता है तभी उस मृत्यु को टालना आ सकता है, तो वी शुड पोस्टपोन डेथ। उस डेथ को आगे 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 लेकर जाना चाहिए। मृत्यु आ रहा है, मैं रोड पर स्थित हूं, खड़ा हूं, ट्रक बहुत जोर से आ रहा है, तो उधर ही खड़ा नहीं रहना चाहिए।
वन शुड डू व्हाट इज करेक्ट। क्या करना चाहिए? बगल में आना चाहिए। मृत्यु को बुद्धिमता बुद्धिमान लोग दूर 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 लेके जाते हैं। रोग आता है तो उस रोग का ट्रीटमेंट करना चाहिए। रोग आए में मर जाएं ऐसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भागवत का ये जो वचन है वो बहुत सुंदर वचन है। मृत्यु को बुद्धिमान लोग आगे लेकर जाना चाहिए। मृत्यु को स्वागत कदापि नहीं करना चाहिए। जब भी हाथ से कुछ हो ही नहीं रहा है तो मरना अलग बात है, लेकिन मृत्यु के कारण रोग है, मृत्यु के कारण दुष्ट व्यक्ति है, तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। इसीलिए चतुरता दिखाकर वसुदेव ने अपने मृत्यु को टाल दिया है। पुत्रान समर्पास्य च शूरसूनुः विमोच्यता विमोच्यताम तत्सहितो गृहम ययौ। देखो वसुदेव की क्या परिस्थिति हो चुकी थी। दुष्ट जन से जब भी व्यवहार करने की बारी आती है तो एक क्षण में क्या होगा, दूसरे क्षण में क्या रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता। अत्यंत प्रेम से प्रीति से बर्ताव करने वाला कंस अभी महाशत्रु बन गया था, जान लेने पर तुला हुआ था। जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी डिग्निटी की न परवाह न करते हुए जो खुद ड्राइवर बना चला था, वो व्यक्ति अभी किलर बनने में भी हिचकिचाया नहीं जा रहा है। ऐसे व्यक्ति कदापि विश्वास लायक नहीं रहते हैं। ये संदेश हमें ये कथा देती है। जानेंगे नेक्स्ट श्लोक। षट्कन्यकाश्चा वरजा गृहीताः तेनैव ताभिश्च मुमोदशूरजः बाल्लीकपुत्री च पुरा गृहीता पुरास्य भार्या सुरभिस्तु रोहिणी पुरास्य भार्या सुरभिस्तु रोहिणी षट्कन्यकाश्चावरजा गृहीतास्तेनैव ताभिश्च मुमोदशूरजः बाह्लीकपुत्री च पुरा गृहीता पुरास्य भार्या सुरभिस्तु रोहिणी। देवकी के साथ विवाह होने के बाद देवकी की 6 बहनें, इनसे भी वसुदेव का विवाह होता है। वसुदेव ने देवक की 6 बेटियों के साथ भी विवाह किया है। इस प्रकार देवकी और देवकी की 6 बहनें, इन सभी से वसुदेव बहुत आनंदित थे। हमें पुराण अंतर में इनके नाम मिलते हैं। हरिवंश में ऐसा उल्लेख आता है, देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी, सुनामनी, ऐसे ये 7 बहनें हैं। पहली है देवकी, दूसरी है शांति देवा, तीसरी है सुदेवा, चौथी है देवरक्षिता, पांचवी है वृकदेवी, छठवीं है उपदेवी, सातवीं है सुनामनी। ऐसे 7 लोग इधर बताए गए हैं। इनमें देवकी जो है वो ज्येष्ठ है। देवकी के बाद के 6 लोग, इनका भी विवाह वसुदेव से हो गया है और ये इन सभी लोगों से वो बहुत आनंद में जीवन जी रहा है। ये देवकी जो है वो अदिति है। अदिति ने भी काश्यप ऋषि को वरुण के अश्वों को वरुण के गायों को न सौंपे ऐसा कहा था, प्रचोदन किया था। इसके कारण इसका भी जन्म भूतल पर हुआ था। और एक थी सुरभि, रोहिणी, और एक भी थी सुरभि। उसने भी कहा था कि इस गो संपत को न दें,
तो वो भी जन्म लेने वाली थी, उसका भी वार्ता मध्वाचार्य जी बताते हैं। वो जो सुरभि थी वो रोहिणी के रूप में पैदा हुई थी, वो बाल्हिक राजा की पुत्री थी। बाल्हिक राजा की पुत्री रोहिणी, उस रोहिणी के साथ विवाह वसुदेव का देवकी के विवाह से पूर्व ही हो गया था। बाल्हिक पुत्री च पुरा गृहीता, पुरस्य भार्या सुरभिस्तु रोहिणी। देवकी के विवाह के पूर्व ही बाल्हिक पुत्री के साथ अर्थात रोहिणी के साथ इस वसुदेव का विवाह हो गया था। वो कौन है? वो कश्यप ऋषि की मूल रूप में पत्नी सुरभि है। इतना विवाह हो गए हैं। और एक विवाह वसुदेव के बताते हैं, और दो विवाह देवकी के साथ विवाह होने के पूर्व एक विवाह अभी बताया है, इससे पूर्व भी एक विवाह बताते हैं। श्लोक नंबर 7, राज्ञश्च काशी प्रभवस्य कन्याम सपुत्रिका पुत्रक धर्मतो वहत कन्याम तथा करवीरेश्वरस्य धर्मेण तेनैव दितिं दनुं पुरा। राज्ञश्च काशी प्रभवस्य कन्यां सपुत्रिका पुत्रक धर्मतो वहत कन्यां तथा करवीरेश्वरस्य धर्मेण तेनैव दितिं दनुं पुरा। दिति और दनु भी कश्यप ऋषि की भार्याएं हैं। इनसे भी कश्यप ऋषि का अर्थात भूतल पर जन्म के समय वसुदेव का विवाह होता है। एक है काशी राजा की पुत्री, दूसरी है करवीर राजा की पुत्री। इन दोनों के साथ जब भी वसुदेव का विवाह हुआ तो कुछ शर्तें थी। देर वेर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। वो क्या था? मध्वाचार्य जी बताते हैं, पुत्रिका पुत्र का धर्म तो वहत। क्या है ये पुत्रिका पुत्र धर्म? इससे बताते हैं कि अस्याम यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति। जब भी पिताजी अपने कन्या का विवाह करते हैं तभी उस वर को, अपने होने वाले दामाद को बताते हैं, मैं ये पुत्री आपको सौंप रहा हूं, इसके साथ आपका विवाह होने जा रहा है, लेकिन इसमें निर्माण होने वाला पुत्र ये मेरा पुत्र होना चाहिए। अर्थात वो जो पुत्र है वो आप न रखें, उसको मुझे सौंपना होगा। इस कंडीशन के साथ जो विवाह होता है उसे पुत्रिका पुत्र धर्म न्याय कहते हैं। अस्याम यो जायते पुत्रः समे पुत्रो भविष्यति। इस धर्म से वसुदेव के दो विवाह पहले भी हो चुके थे। पहले भी का मतलब है देवकी के विवाह के पूर्व ही हो चुके थे। सुरभि के साथ विवाह के पूर्व ही हो चुके थे। काशी राजा की पुत्री एक, दूसरी करवीर राजा की पुत्री। काशी राजा की पुत्री है दिति, करवीर राजा की पुत्री है धनु। इन दोनों से इसका विवाह हो गया था। ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये जानेंगे। एक मिनट। इधर हम पीछे वाला श्लोक एक जाने, श्लोक नंबर 6। उसमें बाल्हिक पुत्री च पुरा गृहीता,
ऐसा आया है। पुरा, इस पुरा का मतलब है पूर्व में। किससे पूर्व में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो तो हमें जानना चाहिए देवकी के साथ विवाह के पूर्व में ही वसुदेव का बाल्हीक पुत्री सुरभि से अर्थात रोहिणी के साथ विवाह हो चुका था। इधर पूर्वम इसका मतलब आगे जो दो विवाह बताने जा रहे हैं काशी राजा के कन्या के साथ और करवीर राजा के कन्या के साथ, उस विवाह से पूर्व ऐसा अर्थ नहीं जानना चाहिए। पूर्व का मतलब सिर्फ देवकी के साथ विवाह करने के पूर्व ही वसुदेव का विवाह रोहिणी से हो चुका था, इतना ही अर्थ लेना चाहिए। क्योंकि क्योंकि वसुदेव का पहला विवाह काशी राजा के पुत्री के साथ हुआ है, दूसरा विवाह करवीर राजा के पुत्री के साथ हुआ है। इसीलिए पूरा पुरा इस शब्द से जब हम इनके विवाह को लेंगे तो भागवत का विरोध आ जाता है। इसीलिए पुरा का मतलब इधर सिर्फ देवकी के साथ विवाह करने के पूर्व, इतना ही अर्थ रखना चाहिए। एवं कितने विवाह हमने देखे वसुदेव के? पहला काशी राजा के पुत्री के साथ विवाह, दूसरा करवीर राजा के पुत्री के साथ विवाह। ये जो दोनों विवाह थे वो पुत्रिका पुत्र धर्म न्याय से हुए थे। उसके बाद जो का विवाह है वो बाल्हीक पुत्री रोहिणी के साथ हुआ है। चौथा जो विवाह है वो देवकी के साथ हुआ है। उसके बाद देवकी के 6 बहनों के साथ भी वसुदेव का विवाह हुआ है। इतने सारे विवाह इस वसुदेव के हुए हैं। कश्यप के जो भार्या हैं वो 14 भार्याएं पुराणांतर में बताई गई है। इधर थोड़ी भार्याओं के साथ 7 तो देवकी की पुत्रियां हैं, एक है बाल्हीक राजा की पुत्री 8, काशी राजा और करवीर राजा की कन्याएं 2, ऐसे 10 लोगों के साथ विवाह श्रीमन मध्वाचार्य जी ने इधर हमें बताया है। क्या हुआ इस काशी राजा के साथ विवाह के बाद? ये पुत्रिका पुत्र धर्म न्याय वगैरह था, वे कौन थे, कौन जन्मे? जानेंगे श्लोक नंबर 8। यो मन्यते विष्णुरेवाहमित्यसौ पापो वेनः पौंड्रको वासुदेवः जातः पुनः शूरजात् काशिजायाम् नान्यो मत्तो विष्णुरस्तीति वादी यो मन्यते विष्णुरेवाहमित्यसौ पापो वेनः पौंड्रको वासुदेवः जातः पुनः शूरजात् काशिजायां नान्यो मत्तो विष्णुरस्तीति वादी। काशी राजा के साथ, काशी राजा के कन्या के साथ वसुदेव का विवाह हुआ। उस विवाह के पश्चात वसुदेव और उस काशी राजा के कन्या में अर्थात दिति देवी में पौंड्रक वासुदेव नामक एक पापी उत्पन्न हो गया। वो कौन था? वेन नामक जो महादुष्ट राक्षस था वही पौंड्रक वासुदेव इस रूप से उत्पन्न हुआ है। इस वेन का, पापी वेन का नाम पौंड्रक रखा गया और वो वसुदेव का पुत्र था, इससे इसके कारण वासुदेव एवं इसका नाम हो गया पौंड्रक वासुदेव। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, इसका नाम था पौंड्रक, इसके लिए वो इतने बड़े नाम से प्रसिद्ध हो गया, पौंड्रक वासुदेव। ये क्या कहता था? मैं ही विष्णु हूं, मैं ही विष्णु हूं, मुझे छोड़कर दूसरा विष्णु है ही नहीं, ऐसे कहते हुए सर्वत्र संचार करता था। ऐसा ये दुष्ट राक्षस काशी राजा के कन्या में वसुदेव को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने पुत्रिका पुत्र धर्म न्याय से उस वेन को, पौंड्रक वासुदेव को काशी राजा को ही सौंप दिया। इसके बाद करवीर कन्या में कौन उत्पन्न होता है? जानेंगे श्लोक नंबर 9।
धुंदुर्हतो यो हरिणामधो सुताः आसीत् सुतायां करवीरेश्वरस्य सृगालनामा वासुदेवोऽथ देवकीम् उदुह्य शौरिर्नययावुभेते उदुह्य शौरिर्नययावुभेते धुंधुर्हतो यो हरिणामधोऽसुत आसीत् सुतायां करवीरेश्वरस्य सृगालनामा वासुदेवोऽथ देवकीम् उदुह्य शौरिर्नययावुभेते। पीछे मधु नामक दैत्य का एक पुत्र था, उसका नाम था धुंधु। वो धुंधु हरिणा भगवान से मृत हो गया, अर्थात मधुपुत्र मधु नामक दैत्य के पुत्र को धुंधु को भगवान ने हरि ने मार डाला। इधर कहने की बातें हैं, मैं अवश्य बताऊंगा। पहले श्लोकार्थ जान लेंगे और उसके बाद इस स्टोरी पर फिर से फोकस करेंगे। मधु नामक दैत्य का पुत्र था धुंधु, वो हरि भगवान हरि ने उसको मार गिराया। वही आज करवीरेश्वर के पुत्री के पेट में वसुदेव का पुत्र बन के जन्म लिया है। उसका नाम रखा गया सृगाल। ये भी वसुदेव का पुत्र था, इसके लिए उसको उसके नाम के बाद वासुदेव ऐसा लग गया, एवंच सृगाल वासुदेव इसका नाम हो गया। काशी राजा के पुत्री में जो पैदा हुआ है उसका नाम है पौंड्रक वासुदेव। करवीर राजा के पुत्री के पेट में जो जन्मा है उसका नाम है सृगाल वासुदेव। इनके साथ ये वसुदेव जी रहे थे। जब भी वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ, उसके बाद देवकी के साथ विवाह होने के बाद कदापि वसुदेव काशी राजा के पुत्री के पास और करवीर राजा के पुत्री के पास नहीं गए। इनके साथ इन्होंने संबंध ही ज्यादा नहीं रखे। इनको अपने राज्य में रखा था सिर्फ, लेकिन पत्नी के नाते जो जो कर्तव्य वसुदेव के थे उन सभी कर्तव्यों से वसुदेव निवृत्त हो गए थे। देवकी के साथ विवाह के बाद काशी राजा के पुत्री और करवीर राजा के पुत्री को वसुदेव ने दूर ही रखा था। इधर एक सेंटेंस है, धुंधुर्हतो यो हरिणा मधोसुतः। इसको हमें ठीक तरीके से जानना चाहिए। क्या है ये प्रॉब्लम? यह है कि धुंधु को मारा है किसने? पुराण में हम जानते हैं कुवलाश्व राजा ने इस धुंधु को मारा है। इधर मध्वाचार्य जी बता रहे हैं धुंधुर्हतो यो हरिणा मधुसुता, मधुपुत्र धुंधु भगवान द्वारा मार गिराया गया है। वास्तविक में देखे जाए तो कुवलाश्व राजा ने इस धुंधु को मारा है। इसीलिए उस कुवलाश्व राजा को धुंधुमार ऐसी प्रसिद्धि भी है। तो क्या माने, पुराणों की माने या इस तात्पर्य निर्णय की माने? क्या माने? तभी हमें व्याख्यानकार बताते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय देने लिए प्रवृत्त हुआ ग्रंथ है। मध्वाचार्य जी इधर हमें यह सूचित कर रहे हैं कि कुवलाश्व राजा ने ही धुंधु को मारा है, लेकिन कुवलाश्व राजा में हरि सन्निहित होकर हरि ने उसको मारा है। इसका मतलब है सभी क्रियाएं भगवान ही करते हैं, सभी क्रिया भगवान ही करते हैं। वैसे ही धुंधु को भगवान ने मारा है, लेकिन हरि नामक जो विशेष रूप है उस रूप को कुवलाश्व राजा में अभिव्यक्त कर कर महाबल देकर
कुवलाश्व राजा से हरि ने इस धुंधु को मार गिराया है। भगवान ने हरि रूप से इस कुवलाश्व राज को धुंधुमार ये प्रसिद्धि दी है। इसके कारण मध्वाचार्य जी ने हरिणा हतः ऐसा कहा है। एवंच पुराणांतर को और इस महाभारत तात्पर्य निर्णय को विरोध शंका नहीं करना चाहिए। कुवलाश्व राजा के अंतर्यामी जो हरि रूप है, उस हरि रूप ने उस हरि रूप के आवेश के कारण ये मर गया है। इसके लिए धुंधुर्हतो यो हरिणा मधोसुतः ऐसा मध्वाचार्य जी ने कहा है। इसके बाद श्लोक नंबर 10 जानेंगे। ततस्तुतौ वृष्णिशत्रु बभूवतुः ज्येष्ठौ सुतौ शूरसुतस्य नित्यम् अन्यासु च प्रापसुतानुदारान् देवावतारान् वसुदेवोऽखिलज्ञः ततस्तुतौ वृष्णिशत्रु बभूवतुर्ज्येष्ठौ सुतौ शूरसुतस्य नित्यम् अन्यासु च प्रापसुतानुदारान् देवावतारान् वसुदेवोऽखिलज्ञः। जिस कारण वसुदेव ने करवीर राजा के पुत्री को और काशी राजा के पुत्री को विवाह के बाद अपनाया और उनमें पुत्रोत्पत्ति होने के बाद उन पुत्रों को अपने अपने घर भेज दिया, अर्थात पुत्रिका पुत्र न्याय से इनको अपने ससुर के राज्य में भेज दिया। उसके बाद वसुदेव ने देवकी के साथ विवाह किया। देवकी के साथ विवाह के पश्चात महारानी ये जो पदवी है वो काशी राजा के पुत्री को चाहे या करवीर राजा के पुत्री को बोले नहीं दिया। हमारे माता के साथ वसुदेव अन्याय करते हैं, इस गुस्से से पूरे यादव वंश से ही ये पौंड्रक वासुदेव और श्रृगाल वासुदेव ने शत्रुत्व घोषित कर दिया था। एक व्यक्ति गलत हो तो उस व्यक्ति के साथ चर्चा कर कर गलतियां क्या है वो सुधार सकते हैं, लेकिन दुष्ट लोगों का स्वभाव ही यही रहता है कि एक व्यक्ति के साथ गलत हो गया तो उस व्यक्ति का ही नहीं, उस पूरा वंश से ही इन्होंने युद्ध वैरत्व अपनाया लिया था। कदाचित एक पुलिस गलत हो सकता है लेकिन पूरी पूरी पुलिस फोर्स गलत नहीं रहती है। ऐसे ही वसुदेव का थोड़ा गलती रहेगा, लेकिन उस वसुदेव के गलती के कारण इन्होंने पौंड्रक वासुदेव और श्रृगाल वासुदेव ने पूरी यादव वंश से ही, पूरे यादव वंश से ही द्वेष रखा था। ये जो द्वेष है वो द्वेष किसी निमित्त के कारण द्वेष नहीं रहता है। वो जो द्वेष है वो स्वाभाविक अंदर से ही भगवान के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में जो द्वेष रहता है वो द्वेष रहता है। ये सिर्फ अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। वसुदेव के देवकी और उनके बहनों के साथ विवाह के पश्चात इधर भी देवकी के व्यतिरिक्त पत्नियों में भी इनको बहुत सारे पुत्र हुए हैं। वो सभी पुत्र देवावतारान, देवता का अवतार है। ऐसे देवतावतार पुत्र वसुदेव को हो रहे हैं। साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा वसुदेव के द्वारा देवकी में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इनके साथ इस श्रृगाल वासुदेव और पौंड्रक वासुदेव का कैसे जमेगा? जमेगा ही नहीं। एवं स्वाभाविक द्वेष वो व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन स्वाभाविक द्वेष को व्यक्त करे तो जगत में बहुत नाचक्की होगी। इसीलिए एक निमित्त को अपनाकर वो पूरे यादव वंश के साथ द्वेष रख रहे थे। इसी प्रकार वसुदेव का वृत्तांत हमें मध्वाचार्य जी बता रहे हैं। इसके बाद
जो जो देवता हैं, इनके गुरु कौन है, इनका ज्ञान, वसुदेव के पुत्रों का ज्ञानार्जन किधर हुआ, इतना सब नेक्स्ट श्लोक में मध्वाचार्य जी बताएंगे। वो हम नेक्स्ट शनिवार, आने वाले शनिवार को जानेंगे। तब तक ये पाठ इधर रुकाएंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरेः पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हरि अधीनं च सर्वत्र, इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः। यस्सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः, प्रीयतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्। अनेन भावे यत्पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। जय श्री कृष्ण।